नमस्कार, जय माई की। आज एक विषय है, वो विषय को रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी साधना में कहाँ पर रुके हो वो पता चलेगा। साधना बनती है साधक से, साधना बनती है साधन से। साधन गुरु देता है और साधना साधक को करनी होती है। पहले तो साधना साधन युक्त होनी चाहिए, साधन होने चाहिए। साधन का अर्थ ये नहीं है कि तुम आचमनी ले लो, तरभाना ले लो, पानी का लोटा ले लो, द्रव्य औषधि ले लो, वस्त्र उपहार ले लो, धूप ले लो, अगरबत्ती ले लो। साधन वो नहीं है। साधन का अर्थ होता है कि जो प्रयोजन निरंतर चले उसे साधन कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, हम इस विषयों में ना जाते हुए उस विषय का चयन करते कि साधक की प्रतिकृति क्या होती है, साधक कैसा होना चाहिए, साधक की प्रकृति क्या होती है, प्रतिकृति क्या होती है। हम प्रकृति को देखने चाहे तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तमस। तो साधना सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, तामसिक भी होती है। पर हर एक तीनों साधना का महत्व केवल इतना है कि तुम गुणों से ऊपर उठ के परमात्मा में विलीन हो जाओ। साधक की श्रेणियां हैं, इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इसमें पहली श्रेणी आती है पशु श्रेणी, दूसरी आती है वीर श्रेणी और तीसरी आती है दिव्य श्रेणी। काफी बार साधना मार्ग में आने के बाद इंसान वही करता है जो संसार में करता है, वही निंदा, वही ईर्ष्या, वही अनबन, वही बुद्धि लगाना, वही मनमत्ता से चलना, वही मेरा तेरा करना, वही छूत अछूत करना, वही सत्य असत्य करना, वही ढोंग प्रदर्शन करना, वही स्वार्थ रखना। जब तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण पड़े हुए तो तुम पशु योनि के साधक ही हो। जो अपनी सोच पहले रखता है वो पशुता है। जैसे कुत्ता होता है, वो अपना खाना छुपा के रखता है, ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। पशु श्रेणी की साधना, और पशु श्रेणी की साधना के अंदर यही होता है कि वो निम्न कक्षा के स्तर के ऊपर ही जाके सोचेगा, क्योंकि उसके पैटर्न्स बहुत गहराई से होंगे। पशु ज्यादा बुद्धि थोड़ी दौड़ाएगा, क्योंकि पशु वो भेड़ चाल में चलने वाला है। उसको उसके आसपास के लोग, संसार के लोग, उसके साथ साधना करने वाले लोग उसको जैसे मिलेंगे वैसी पशुता के अंदर वो ड्राइव होगा। वो बोलेगा अभी ध्यान कर ले, ध्यान अच्छा चल रहा है तो वो ध्यान करेगा। आज इसने ध्यान अच्छा सीखा है तो वहाँ ध्यान करके आएगा। कोई नया ध्यान का मास्टर मिला, उसके पास ध्यान करके आएगा। जिसके पास खुद का मंत्र ही नहीं है, सिद्ध मंत्र नहीं है, इसके पास खुद का इष्ट नहीं है, जिसके पास गुरु भी ऐसे है जो लाइमलाइट में आने वाले हैं, जिसके गुरु भी केवल और केवल ऐसी सिस्टम को चलाने में बिलीव करते हैं कि जहां पर उनका अभ्युदय हो। गुरु संगत या गुरु परिवार वो एक अलग विचारधारा है। एक विचारधारा ऐसी है कि जहां पर निर्माण होता है, और एक विचारधारा ऐसी होती है कि मैंने निर्माण कर दिया है, तुम फैलाओ। नई निर्माण की घटनाएं नहीं होती है। इसे ही नाद और बिंद परंपरा कहते हैं। बिंद परंपरा में जो संप्रदाय जन्य साधनाएं होती है वही दी जाती है, जो परंपरागत आती है। कुछ नया आविष्कार नहीं होता है। नाद परंपरा के अंदर कुछ कम लोग होते, गिने चुने लोग होते, वो एक अलग डायमेंशन महाविद्या का या ब्रह्म विद्या का खोलते। वो ब्रह्म को अनेकों रूप से
देखना पसंद करते और उससे सोचना पसंद करते और वहाँ पर अपनी सोच लगाते। ये हो गए दिव्य भाव वाले। एक हो गए पशु भाव वाले। पशु भाव वाला क्या सोचेगा, ये शास्त्र में लिखा है, इसने तो ये बोला था, ये साधक तो ये बोल रहा है, ये गुरुजी तो ये बोल रहे हैं, अरे इसके इतने फॉलोवर है, ये तो ऐसे भाषण दे रहा है, कहीं हम फंस नहीं जाएंगे। साधना मार्ग में ये सारी चीज़ें नहीं होती। साधना मार्ग चाहे रजस का हो, तमस का हो या सत्व का हो, तीनों मार्ग शुद्ध मार्ग ही है, क्योंकि तीनों ऊर्जा प्रकृतिमय है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तो भगवती काली, भगवती तारा, भगवती छिन्न मस्तिका, ये सारी जो भी महाविद्या है, भगवती मातंगी, उच्चिष्ट चांडालिनी, धूमावती, ये सारी अघोर विद्या है। और अघोर विद्या त्रिगुणात्मक ऊर्जाओं के अंदर तमस से चलती है। और तमस वीरता देता है, नपुंसकता नहीं देता है। क्योंकि सात्विक इंसान को तुम पूछोगे तो उसके भीतर बहुत सारे संशय होंगे कि प्राप्त किया या नहीं किया, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि वो सात्विक तरीके से जाने के लिए उसको बोलते रहे तर्पण, मार्जन, हवन, यज्ञ, यज्ञादि, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए एक मार्ग के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु बूस्टर देते तमस का। तो तमस यहाँ गलत नहीं है, तमस एक बूस्टर है। तमस कर्म से भी तुम जाओगे तो सत्व के अंदर, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक गुरु नहीं बदलेंगे, क्योंकि अंत का विलीन सत्य के अंदर होगा, सत्व के अंदर होगा। तुम डायरेक्ट सत्व को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि तुम एक त्रिगुणात्मक माया के अंदर हो, तुम त्रिगुण से जुड़े हुए हो। तुम्हारे कर्म राजसिक है, तुम्हारे कर्म तामसिक है, क्योंकि तुम आहार, भय, निंद्रा और मैथुन, ये चारों प्रयोजनों के अंदर हो। तो तुम तमस से तो घिरे ही हुए हो। तुमने खाना खाना छोड़ दिया है, तुम्हारा भय समाप्त हो गया है, तुम्हारी निंद्रा समाप्त हो गई है, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर तुम में ये सारी चीजें हैं तो तुम बहुत सात्विक हो भाई। तो सत्व की ओर बढ़ो। और सत्व की ओर जाने के लिए तुम्हारे अंदर कितने जन्म लग जाएंगे और कितनी ऊर्जा लग जाएगी, वो फिर तुम्हारा लुकआउट है। वहाँ गुरु तुम्हें सात्विक बना के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समय ही काट रहे होंगे। भाई तुम समय काटो, सिद्धि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिद्धि के लिए वीर भाव चाहिए, सिद्धि के लिए दिव्य भाव चाहिए। दिव्य भाव के अंदर मनुष्य के अंदर जो भी साधक होता है, वो साधक के अंदर किसी भी प्रकार की पैटर्न्स नहीं होती। दिव्य भाव के अंदर, दिव्य भाव का अर्थ होता है कि वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। उस तरीके से वो चलता है। ना उसके अंदर ईर्ष्या होती है, ना उसके अंदर राग होता है, ना द्वेष होता है, ना तेरा मेरा होता है, ना तू मैं होता है, ना किसी कारण के पीछे पड़ा होता है। दिव्य भाव वाले साधकों की जो गुण की क्वालिटीज है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। वो केवल अपने लक्ष्य के ऊपर टिका रहता है कि गुरु ने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पार करना है किसी भी हालत में। उसे दिव्य गुण कहते हैं। हाँ, वो अपनी बुद्धि, अपनी सोच नहीं लगाएगा। वीर साधक होगा, वीर साधक लड़ने को तैयार हो जाएगा, वो सिस्टम से लड़ लेगा, वो अपनी सिस्टम से फाइटिंग करते हुए ही दिव्य बनता है, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम होगी। ये वीर साधक है, वो बीच का गुण है, राजसिक गुण है। सत्वगुण वो दिव्य गुण है, और तमस गुण वो पशु वृत्ति है। तुम पशु वृत्ति के अंदर गिरे हुए हो, तो तुम्हें पशु वृत्ति से उठकर दिव्य वृत्ति में जाना है, तो तुम्हें पहले वीर बनना पड़ेगा। और ये वीर ही भैरव होते। ये बहुत गहराई से समझा रहा हूँ। तंत्र की बहुत एक अलग प्रकार की गणना है यहाँ पर। तुम्हारे दुर्गुण तुम्हारे सद्गुण में कैसे परिवर्तित करना है, वो तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि गुरु जब साधना मार्ग में डीप में ले जाते हैं, तो तुम्हें कुछ तंत्र के ऐसे रहस्य समझाते कि जिससे तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के अंदर तुम्हारी बुद्धि का विकास हो। पर पशु भाव वाला क्या सोचेगा? पशु भाव वाला पैटर्न में पड़ा हुआ है ना, क्योंकि संसार भी खींच रहा है, पैटर्न्स भी खींच रही है, पुरानी मान्यताएं खींच रही है, तो वो नई मान्यताओं को स्वीकार नहीं करेगा।
और गुरु उसको अगर शास्त्र खोल के भी दिखा दे फिर भी उसके एथिक्स और उसके प्रिंसिपल टूटेंगे नहीं। मतलब वो अपनी महत्वता को और अपनी मान्यता को अगर बहुत तवज्जो दे रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आत्मा बोल रहा है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इंसान के अंदर ये होती है कि मेरा आत्मा बोल रहा है। तुम्हारे आत्मा को क्या पता है तुम्हारा आत्मा कहाँ से आया कहाँ गया? तो तुम ये भी बता दो ना कि कहाँ जाने वाले हो। गुरु की शरण में आने की ज़रूरत ही नहीं। तुम इतने ही परिपक्व हो गए हो, तुम्हारा इंस्टिंक्ट इतना परिपक्व हो गया है, तो तुम गुरु के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम एक ट्रेनिंग पीरियड के अंदर होते हो। गुरु के पास एक ट्रेनिंग पीरियड के अंदर होते हो। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर गुरु देखते कि इसका भाव कैसे चल रहा है, गुरु के प्रति, गुरु पद्धति के प्रति, साधना के प्रति, विषयों के प्रति, सत्संग के प्रति, पूजन के प्रति। क्योंकि कौल मार्ग जो आज बन चुका है वो निंदनीय मार्ग बन चुका है, क्योंकि लोगों ने सत्व का प्रमाण ज़्यादा बता दिया। सत्व अपनी जगह सही है, लेकिन बिना तमस को काटे तुम सत्व के प्रति जा भी लोगे, राम राम जप के, कृष्ण कृष्ण जप के, राधे राधे जप के, तुम वहाँ से गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति तो अंत में संसार ही है। इसलिए तमस ये सिखाता है संसार को भोगो, अच्छे से भोगो, सारी चीज़ें इस तरीके से करो कि तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाए। चाहे वो काम से हो, क्रोध से हो, लोभ से हो, मोह से हो, ईर्ष्या से हो, राग से हो, द्वेष से हो। तुमने जितने भी एनलाइटन पुरुष देखे, बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, कृष्ण ले लो, जितने भी उपलब्धि वाले पुरुष देख लिए तुमने, उनके जीवन के अंदर ये सारी सुविधाएं थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, वो उसमें से ही पैदा हुए थे और अपनी दिव्यता को पहचान के आगे निकले। उन्होंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, और आध्यात्म मार्ग किसी चीज़ को छोड़ने का मार्ग है ही नहीं, और ना ही किसी चीज़ों के प्रति द्वंद्व रखने का मार्ग है आध्यात्म। आध्यात्म समझने का मार्ग है, समयाचार तत्पर। कोई आयुर्वेदिक दिमाग वाला इंसान होगा जिसके अंदर आयुर्वेद भर भर के पड़ा हुआ है, तो बीमार होगा तब भी आयुर्वेद से सेट होने की कोशिश करेगा, नहीं भाई आयुर्वेदिक दवा ले ले। डॉक्टर बोलेगा सर आपके मिनरल्स और विटामिन्स कम हो गए, बॉटल चढ़ा दो। हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम तो सात्विक इंसान हैं, हम आयुर्वेद के अलावा कुछ नहीं लोगे, मर जाओगे जल्दी। केमिकल का काम केमिकल करेगा, दवाइयों का काम दवाइयाँ करेगी। वैसे ही साधन अलग अलग उपलब्ध करवाए जाते हैं। अलग अलग साधन की अलग अलग व्याख्या है। यही पंचमकार आता है। पंचमकार तीनों रूप से, सात्विक रूप से भी पंचमकार होता है, रासिक रूप से भी होता है, और तामसिक रूप से भी पंचमकार होता है। ये तीनों रूप से पंचमकार अलग अलग पद्धति से होता है। पर एक फ्लाइट है, एक ट्रेन है, और एक साइकिल है। सात्विक साइकिल है, राजसिक ट्रेन है, और तामसिक फ्लाइट है। क्यों? जल्दी पहुंचना है, अपने कर्म जल्दी खत्म कर देना। साधक ये चिंता नहीं करता है कि मेरा क्या होगा। साधक ये चिंता भी नहीं करता है कि दुनिया क्या कहेगी। साधक ये चिंता भी नहीं करता परिवार क्या करेगा। साधक ये चिंता भी नहीं करती कि मैं इसके लिए बना हूं कि नहीं। साधक वीर होता है। तो पंचमकार मार्ग, शिव का मार्ग, शक्ति का मार्ग, वो बृहद है। वो गुरु के पास बैठ के ही सीखना चाहिए, और गुरु के पास बैठ के उसका अनुशासन सीखना चाहिए। ये आनंद प्रमोद का साधन नहीं है जो जगत ने बना दिया है इसको भी। यहाँ अनुशासन से सिद्धियों को प्राप्त करना होता है। पर अगर तुम उसके अंदर त्रुटि देखोगे, उसके अंदर निंदा देखोगे, तो भगवान शंकर के कुलार्णव तंत्र के अंदर वचन है कि किस साधक को कौन सी वस्तु का परिणाम कैसे मिलता है, और होती है सारी चीजें। जो समयाचार से च्युत हो चुका है उसका उद्धार तो भगवती या भगवान स्वयं नहीं कर सकते, ना कोई गुरु कर सकता है। तत्परा, समयाचार तत्परा, समय के ऊपर जो आचार करना है उसके लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए, उसे वीर साधक कहते हैं। और समय के ऊपर जो सारे आचारों को एक्सेप्ट कर ले, जिसके अंदर बोलते हैं ना दिव्य भाव है, उसके अंदर पाप पुण्य है ही नहीं, उसके अंदर स्मृति ही नहीं है, गायब हो चुका है।
वो आनंद करने के लिए प्रकट हुआ है, वो विद्या को ग्राह्य करने के लिए प्रकट हुआ है, तो वो दिव्य साधक है। दशोमा विद्या का क्रम उल्टा है। जो कमलात्मिका है वो पूर्ण सत्व में अगर देखने जाओ तो आनंद और सत्व एक हो जाते कमलात्मिका के अंदर। लेकिन तुम महाविद्या की शुरुआत देखो, वो शुरू होती है काली से। काली तारा, फिर मिश्र हुआ, वापस त्रिपुर सुंदरी बनी, वापस भुवनेश्वरी का सिस्टम। पूर्ण राजसिक विद्याएं है सारी। और राजसिक के दो मार्ग है, एक राजसिक जाता है सत्व की और एक राजसिक जाता है तमस की ओर। तुम बीच में खड़े ही नहीं रह सकते, या तो तुम्हें सत्व खींचेगा या तो तुम्हें तमस खींचेगा, और तमस में घुस गए तो तुम्हें सत्व खींचेगा। ये तीनों गुण एक तीसरे को खींचते रहते हैं। सत्व वाला रजस को खींचेगा, रजस वाला तमस को खींचेगा, तमस वाला सत्व को खींचेगा। ये साइकिल चलने ही वाली है तुम्हारे जीवन में अंदर, रुकने नहीं वाली। पहले तो अपने जीवन के अंदर अगर तुम कौन सी श्रेणी के साधक हो, पहले अपने गुणों को परखो। तुम कोई वस्तु के पीछे अपना अध्ययन डालो, उसको समझने की कोशिश करो कि तुम जीवन के अंदर जो भी कोई क्रिया कर रहे हो वो साधनात्मक है, उससे साधना से कोई रिलेटेड है क्या, तुम्हारी अपग्रेड तुम हो रहे हो उससे, तो तुम वो चीज करो। अगर नहीं हो रहे हो तो वो चीज छोड़ो और अच्छे मार्ग के ऊपर आओ। इसलिए गुरु किसी को भगाता नहीं। भगवान शिव के लिए बोला है शिव ही गुरु है, गुरु है शिव है। जो शिव ने तंत्र भी दिया, आगम भी दिया, वेद भी दिया, उपनिषद भी दिया, सब शिव की ही रचना है। और किसकी रचना है? सात्विक भी वो ही है, तामसिक भी वही है, रास्तिक भी वो त्रिशूल धारण करके बैठा हुआ है। और पागलों को क्या समझा है? कम बुद्धि वाले यही सोचेंगे जो जाहि को भावई तो ताहि। जो निर्गुण है उसको तो कुछ भी चलता है। निर्गुण को तुम भांग पिलाओ, निर्गुण को तुम दारू पिलाओ, निर्गुण को तुम कुछ भी करवाओ, उसकी पूजा किस तरीके से भी करो, निर्गुण निर्गुण है। उससे कोई उसको लाभ ना मिलेगी ना हानि मिलेगी। यहाँ भाव महत्व का है, भाव का परिवर्तन होना जरूरी है। तुम्हारे 100 गुरु बन गए, लेकिन तुम्हें अपने भाव की ही पता नहीं चली कि तुम्हें कौन से भाव से चलना है, तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम उलझनों में उलझे रहोगे। और गुरु लीला अनेकों प्रकार से होती है। इंसान के अंदर पड़ा हुआ जो कचरा होता है वो पहले साफ करते हैं कि जीवन में कौन से कर्म के कारण ये इंसान रुक गया था पिछले जन्म में, वो कर्म पहले आएगा। इसलिए कभी कभी आध्यात्म मार्ग में आने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, चंचलता, ईर्ष्या, निंदा, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर उपद्रव मचा देती है। तो उपद्रव इसलिए मचाती है क्योंकि तुम ये त्रिगुण का फिल्टर नहीं लगाया। तुम कौन सी श्रेणी में हो वो पता नहीं चलता। गुणों से तुम पकड़ लो ना कि तुम पशु श्रेणी के हो, वीर श्रेणी के हो या दिव्य श्रेणी के हो। तुम पकड़ के देखो उस चीजों को। अगर दिव्य श्रेणी को हो तो तुम्हें एक बार बोल दिया गुरु ने तो तुम कर दोगे। वीर श्रेणी को होगे तो तुम पहले सोचोगे और फिर करोगे। और तीसरा होगा पशु श्रेणी, तो उसको कितनी भी सोच डाली जाए वो ऊपर से उठेगा ही नहीं अपने संस्कारों से, तो वो पशु श्रेणी का साधक है। वो जगत के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? वो पैटर्न से बंधा हुआ है, और पैटर्न उसको यही सिखा रही है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा सात्विक होने के बाद। ये सात्विक करेंगे, ब्रह्म तेज प्रकट करेंगे, ब्रह्म तेज प्रकट करके हमें देवता राजा इंद्र के साथ बैठेंगे। अब राजा इंद्र क्या कर रहे? राजा इंद्र वहां सूरापान कर रहे, जो देवताओं को सबसे प्रिय है। देवता उसके बिना चलते भी नहीं है। तुम पढ़ो कुलार्णव तंत्र, पढ़ो महाकाल संहिता, पढ़ो। देवताओं को अपना प्रिय द्रव्य होता है सूरा। सूरा, पेष्टि, गौड़ी, माधवी, अलग अलग प्रकार का जो पेय पदार्थ है, पात्र बोलते, उसे कारण बोलते,
वो कारण भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाते हुए ये कैसे बनता है, किस किस तरीके से बनता है, वो समझाया हुआ है। इसके लिए अध्ययन की जरूरी। अगर ये जरूरी नहीं होता तो भगवान शंकर माँ पार्वती को ये सारी चीजें समझाते ही नहीं, तंत्र का अध्याय नहीं समझाते। तो साधक की श्रेणी किस तरीके से होनी चाहिए? साधक की श्रेणी इस तरीके से होनी चाहिए कि साधक स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। अगर उसके सामने कोई भी परिस्थिति या घटना अगर गुरु रख देता है तो उसके अंदर उसकी बुद्धि का उपयोग करके उसे श्रेष्ठ का चयन करना चाहिए। क्योंकि गुरु तो मूर्ख नहीं है। अगर वो अपने स्थान के ऊपर बैठ के कुछ आदेश दे रहे हैं तो वो तो मूर्खता अवश्य नहीं देंगे। गुरु को मानुष जान ही ते नर कही है। जो गुरु के अंदर मनुष्य दिखता है ना, वो अंधा है। साधनों का उपयोग करना है। साधन तुम्हारा उपयोग ना कर पाए उसकी चिंता तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ब्रह्म रस आसानी से मिले, हम चाहते हैं कि हमें ब्रह्म तत्व आसानी से मिले, हम चाहते हैं कि हमें अष्ट सिद्धियाँ आसानी से मिले, हमें सिद्धियाँ मिल जाए। अरे सिद्धियाँ तो बोलते ना कि मार्ग में आने वाली चीजें है। तुम मार्ग पे चलो तो सही। पशु भाव से बैठे रहोगे कि कोई चले तो मैं चलूं, कोई उठे तो मैं उठूं। और ज़्यादातर हमारी ह्यूमन मेंटालिटी ये होती है कि नेगेटिव लोगों का साथ संग करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। विपरीत दिशा में तैरने वाले बहुत कम होते हैं। जहाँ बहाव होता है वहाँ तैरने वाले लोग ज़्यादा होता है। ये हमारा दुर्गुण है सबसे बड़ा। इसलिए हम आध्यात्म को कुछ ही हिस्सों में समझ पाए हैं, ऊर्जा के लेवल के ऊपर, एनर्जी के लेवल के ऊपर, चक्रों के लेवल के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करना करोगे तो तुम्हारी गति कभी भी नहीं होगी। इसलिए पहले तो जब भी आओ गुरु कक्षा के अंदर, गुरु समर के अंदर, गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल परंपरा के अंदर, तो आदेश केवल गुरु नाम का होना चाहिए। वहाँ बाकी कान बंद कर देने चाहिए इंसान को। चाहे वो गुरु निंदा हो रही है, मार्ग निंदा हो रही है, संप्रदाय निंदा हो रही है, कर्म निंदा हो रही है, पात्र निंदा हो रही है, साधन निंदा हो रही है, तो वहां पर स्टॉप कर दो, वो सुनो मत। क्यों? क्योंकि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई। निंदक को नियरे रखने से क्या होता है? आंगन कुटी छवाए, आंगन स्वच्छ हो जाता है हमारा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाई। सारी गंदगी वो निंदक ही ले जाता है। कबीर निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के सर के ऊपर लख लख पापी इनका भार। लाख पापी जब मरते तब एक निंदक पैदा होता है। तो तुम उस श्रेणी में आते हो कि नहीं, वो तुम अपने आप के ऊपर अध्ययन कर लेना कि तुम क्या कर रहे हो जीवन के अंदर। तुम सर्वश्रेष्ठ की तलाश के अंदर तुम सही को भी छोड़ देते हो। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की तलाश कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ के अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ABCDEFG, ऐसा ही है सर्वश्रेष्ठ। अपनी अकल लगाओ, सेंटर फ्रेश चिंगम खाओ और अपनी अकल लगाओ, और माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। तो ये जीत कब मिलती है? जब इंसान अपनी मनोस्थिति को छोड़े, पशुता छोड़े। पशुता वही है कि जो एक ग्रंथि के अंदर बंधा हुआ है। उसने न तीर्थंकर को देखा, न देवता को देखा, न युग पुरुष को देखा, न अवतारी पुरुष को देखा, न लोक लोकांतर देखे। बस उसे समझ में आ गया कि सत्व के रास्ते के ऊपर चलने से, पूजा पाठ करने से, कर्म अनुष्ठान करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो पूरी जहमत करके इधर पृथ्वी के ऊपर ना प्याज लहसुन खाए, ना अल्कोहल को छुआ, ना कोई भी ऐसी चीज़ की कि जो उसके संस्कार के विरुद्ध थी, ऊपर पूरा उल्टा है। पूरा उल्टा है। स्वर्ग की एक बार कल्पना करो। देवराज के मज़े जो है वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। देवराज देवराज है।
तो अगर इंद्र बनना है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है कि साधन से अगर इंद्रियों को बल मिलता है तो साधन दो, बस उतने तक कि जब तक बल मिला है। फिर इस साधन के अंदर आसक्त भी नहीं रहना चाहिए। ये होती है शिक्षा। हमें साधन का उपयोग ब्रह्म के मार्ग के ऊपर करना है, साधन का उपयोग मुक्ति के मार्ग के ऊपर करना है। दक्षिण मार्ग के अंदर सालोक्य मुक्ति तक मिलती है। ये बहुत गहरा संबंध समझा देता हूं कि दक्षिण मार्ग के अंदर सालोक्य मुक्ति तक ही संभव है कि तुम किसी लोकांतर की यात्रा करो। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य, सायुज्य और केवल, ये तीनों मुक्ति मिलती है कौलाचार में, वो भी वाम मार्ग के अंदर। मुक्ति की 4 अवस्था है ना, क्योंकि वाम मार्ग के अंदर कोई बाहरी पूजा है ही नहीं। कोई बाह्य पूजा वाम मार्ग के अंदर है ही नहीं। वाम मार्ग के अंदर केवल और केवल जो भी साधक और साधिका है वो भगवान और भगवती होते, भैरव और भैरवी होते। यहाँ पशु इंसान क्या सोचा रहे हैं, हम तो ह्यूमन सेंस वाले हैं, हम तो मनुष्य, हम कहाँ से भगवान होंगे। तुम भगवान अपने आप को मानोगे नहीं तब तक तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी, तुम ही भगवान हो। उपनिषद भी यही कह रहा है, वेद भी यही कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि के पद के ऊपर तुम कुछ करोगे क्या, सफल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंदर भय, भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म है, तब तक तुम दिव्यता से बहुत कोसों दूर हो। और दिव्य इंसान किसी भी चीज का अनादर नहीं करता है। दिव्य दिव्य होता है हमेशा। दिव्य संशोधन में लगता है, दिव्य क्रिएटिविटी में लगता है, दिव्य किसी निंदा में नहीं पड़ता है। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। तो तुम सत्यानाश कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड का, और क्या। तो वो मत करना चाहिए। ये पशु भाव वाले हैं, और दिव्य भाव वाले स्थिर वाले, स्थित प्रज्ञ, आदेश बस। उसको तमस से एक बार में वो सत्व की दुनिया में चला जाएगा। और तुम यहाँ कितना भी कर लो सत्व सत्व सत्व, लेकिन तुम्हारे अंदर निंदा पड़ी है, तुम तामसिक हो, तुम पहुंचोगे नहीं। साधना का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अगर उसको समझाने वाला गुरु अगर दिव्य हो गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये साधक की श्रेणियां हैं, पशु श्रेणी, दिव्य श्रेणी और वीर श्रेणी। इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।